राम राम साथियों, जबलपुर हरिद्वार जबलपुर ट्रेन दोबारा शुरू करने व इसका विस्तार जबलपुर से नैनपुर बालाघाट गोंदिया के रास्ते नागपुर तक करते हुए दोबारा हरिद्वार के लिए शुरू करने के लिए प्रयास होने लगे हैं व रेल मंत्रालय रेल मंत्री के समक्ष रखा जाने लगा है। चलिए आप लोगों को बताते हैं पूरी खबर, लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हों तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, आज हम ऐसी रेल सेवा की बात कर रहे हैं जो केवल एक ट्रेन नहीं बल्कि महाकौशल, बुंदेलखंड, विदर्भ और उत्तराखंड की आस्था, संस्कृति, जन सुविधा और करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय है। यह कहानी आज की नहीं, इसकी शुरुआत होती है लगभग 7 वर्ष पहले 17 जुलाई 2019 से, वो दिन जब जबलपुर की जनता की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई थी। उस दिन जब पहली बार जबलपुर से सीधे हरिद्वार के लिए साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन शुरू हुई थी। जब यह घोषणा हुई थी तब पूरे महाकौशल क्षेत्र में उत्साह का माहौल था, क्योंकि लंबे समय से लोग हरिद्वार के लिए सीधी रेल सेवा की मांग कर रहे थे। हरिद्वार जाने वाले श्रद्धालुओं, यात्रियों और आम लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात थी। उस समय जबलपुर सांसद श्री राकेश सिंह जी के प्रयासों से यह ट्रेन शुरू हुई थी और इसका शुभारंभ बड़े उत्साह के साथ किया गया था। 17 जुलाई 2019 को दोपहर 3:15 पर यह ट्रेन गाड़ी संख्या 01701 जबलपुर हरिद्वार स्पेशल जबलपुर से रवाना हुई थी। यह ट्रेन जबलपुर से चलकर सिहोरा रोड, कटनी जंक्शन, मैहर, सतना, चित्रकूट, बांदा जंक्शन, रागौल, भरुआ, सुमेरपुर, घाटमपुर, कानपुर सेंट्रल, ऐशबाग, लखनऊ सिटी, सिंधौली, सीतापुर जंक्शन, बरेली, मुरादाबाद जंक्शन जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों से गुजरते हुए अगले दिन 18 जुलाई को दोपहर 12:55 पर हरिद्वार पहुंची थी। रेलवे प्रशासन ने इसे साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन के रूप में चलाया था, जो जबलपुर से प्रत्येक बुधवार दोपहर 3:15 पर चलकर हरिद्वार गुरुवार दोपहर 12:55 पर पहुंचती थी। वहीं वापसी में हरिद्वार से प्रत्येक गुरुवार को दोपहर 2:45 पर चलकर जबलपुर शुक्रवार की दोपहर 2:25 पर पहुंचती थी। इसमें 18 ICF कोचेस लगाए गए थे, जिसमें सेकंड AC का 1 कोच, थर्ड AC के 4 कोच, स्लीपर के 7 कोच, सामान्य श्रेणी के 4 कोच और 2 SLRD कोच शामिल थे और 1081 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। यह ट्रेन सिर्फ जबलपुर से हरिद्वार जाने वाली रेल नहीं थी, बल्कि यह मध्य प्रदेश और उत्तर भारत के बीच एक मजबूत धार्मिक और सामाजिक कड़ी बनकर उभरी थी। वर्षों से हरिद्वार के लिए सीधी ट्रेन की मांग जो अधूरी थी, वह पहली बार पूरी हुई थी। लेकिन इसके कुछ समय बाद देश में कोरोना महामारी आई। साल 2020 में कोविड के दौरान पूरे देश की रेल व्यवस्था प्रभावित हुई, हजारों ट्रेनें बंद हुई, यात्राएं रुकी और इसी दौरान जबलपुर से हरिद्वार जाने वाली यह विशेष ट्रेन भी बंद हो गई। लोगों को लगा था कि महामारी खत्म होने के बाद यह ट्रेन फिर से शुरू होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। धीरे धीरे दूसरी ट्रेनें वापस पटरी पर लौटती गईं, लेकिन जबलपुर हरिद्वार सीधी ट्रेन दोबारा शुरू नहीं हो पाई। इसके पीछे अलग अलग कारण सामने आए। परिचालन संबंधी दिक्कतें थी, हरिद्वार में रैक स्पेस की समस्या थी और कुछ तकनीकी व्यवस्थाएं भी थीं, जिनकी वजह से यह रेल सेवा फिर से शुरू नहीं हो सकी। लेकिन जनता की मांग कभी खत्म नहीं हुई। महाकौशल के लोग लगातार कहते रहे कि जबलपुर से हरिद्वार सीधी ट्रेन दोबारा शुरू होनी चाहिए। यह मांग लगातार बनी रही, क्योंकि यह केवल एक रेल सेवा नहीं बल्कि आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। साथियों, एक बार फिर से इस ट्रेन को पुनः शुरू करने की दिशा में नई पहल की गई है। हाल ही में इस संबंध में बांदा सांसद श्रीमती कृष्णा देवी शिवशंकर पटेल ने केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव और रेलवे बोर्ड को पत्र लिखकर जबलपुर से हरिद्वार वाया चित्रकूट धाम होकर ट्रेन के पुनः संचालन की मांग की है। यह बहुत महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि वर्षों बाद फिर से इस विषय को गंभीरता से उठाया गया है। लेकिन इस बार जो बात और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, वह सिर्फ ट्रेन को जबलपुर से हरिद्वार तक दोबारा चलाना ही नहीं, बल्कि अब इसके साथ इस ट्रेन को जबलपुर पर समाप्त न करके आगे नैनपुर, बालाघाट, गोंदिया होते हुए नागपुर तक बढ़ाया जाए। यही इस पूरी मांग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने अपने पत्र में कहा, सादर अवगत करना है कि गाड़ी संख्या 01701 01702 जबलपुर से हरिद्वार ट्रेन का संचालन वाया चित्रकूट धाम, बांदा, हमीरपुर, कानपुर, लखनऊ, सीतापुर,
मुरादाबाद के रास्ते हरिद्वार ट्रेन का संचालन पुनः किया जाए। धार्मिक क्षेत्र प्रभु श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट धाम से लाखों श्रद्धालु हरिद्वार से केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा के लिए इसी ट्रेन से यात्रा करते हैं। यह ट्रेन कोविड जैसी महामारी के समय बंद कर दी गई थी, अतः आपसे अनुरोध है इस ट्रेन का संचालन समय परिवर्तन करके पुनः शुरू किया जाए। इस ट्रेन के चलने के साथ साथ यदि ट्रेन का नागपुर तक विस्तारीकरण करना महत्वपूर्ण रहेगा एवं रेल राजस्व बढ़ेगा। इस ट्रेन को जबलपुर से नैनपुर, बालाघाट, गोंदिया, नागपुर तक कर दिया जाए तो धार्मिक क्षेत्र से धार्मिक क्षेत्र और लोग इलाज कराने के लिए बुंदेलखंड क्षेत्र से नागपुर जाते हैं उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण ट्रेन हो जाएगी। साथ ही साथ महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण होगी। इस विषय को संज्ञान में लेकर शीघ्र अतिशीघ्र संचालन प्रक्रिया शुरू की जाए। साथियों, जबलपुर गोंदिया रेल लाइन देश की महत्वपूर्ण उत्तर दक्षिण नई ब्रॉडगेज रेल लाइन है। यह लाइन बनने के बाद मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र और महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के बीच रेल संपर्क काफी मजबूत हुआ है, लेकिन आज भी इस पूरे रेल मार्ग पर लंबी दूरी की ट्रेनों की संख्या बेहद कम नजर आती है। नैनपुर, बालाघाट, गोंदिया का पूरा क्षेत्र वनांचल है और आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है। यहाँ बड़ी आबादी रहती है, लेकिन रेल सुविधाएं अभी भी सीमित हैं। इन इलाकों के लोगों के लिए रेल केवल यात्रा का साधन नहीं बल्कि जीवन का आधार है। रोजगार, शिक्षा, इलाज, व्यापार, हर चीज के लिए लोग रेल पर निर्भर हैं। खासकर नागपुर इस पूरे क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा केंद्र है। महाकौशल क्षेत्र के लाखों लोग नागपुर इलाज के लिए जाते हैं। बड़े अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं, इन सब के लिए नागपुर एक प्रमुख गंतव्य है। लेकिन आज भी इस रूट पर ऐसी सुविधाजनक ट्रेनें बहुत कम हैं जिनसे लोग सुबह नागपुर पहुंच सकें और शाम या रात तक वापस लौट सकें। यह मांग लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन इस पूरी मांग का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष इसका धार्मिक महत्व है। हरिद्वार को अक्सर लोग पर्यटन स्थल की तरह देख लेते हैं, लेकिन हरिद्वार भारत की सनातन आस्था का एक सबसे बड़ा केंद्र है। हरिद्वार वह स्थान है जहां मां गंगा हिमालय से उतरकर मैदानों में प्रवेश करती हैं। हर की पौड़ी पर होने वाली गंगा आरती केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र है। हरिद्वार में किया गया गंगा स्नान, तर्पण, पूजन, दर्शन आदि का विशेष महत्व सनातन परंपरा में अत्यंत विशाल है। उत्तराखंड के 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, इन सभी यात्राओं का मुख्य प्रवेश द्वार भी हरिद्वार ही है। केदारनाथ धाम की यात्रा करने वाले लाखों श्रद्धालु हर साल हरिद्वार होकर आगे बढ़ते हैं। महाकौशल, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट और नागपुर क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग हरिद्वार और 4 धाम यात्रा के लिए जाते हैं। उनके लिए सीधी ट्रेन का होना बहुत बड़ा सहारा होगा। और सबसे भावनात्मक बात यह है कि यह ट्रेन सिर्फ 2 शहरों को नहीं जोड़ेगी, यह 2 महान नदियों की आस्था को जोड़ेगी। एक और माँ गंगा और दूसरी ओर माँ नर्मदा। हरिद्वार गंगा जी की नगरी है और जबलपुर मंडला नर्मदा जी की पुण्य भूमि है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा माँ नर्मदा है। जबलपुर, भेड़ाघाट, ग्वारी घाट, नर्मदा तट, यह सब नर्मदा जी के कारण आस्था के केंद्र हैं। मंडला जिला भी नर्मदा उद्गम क्षेत्र से गहराई से जुड़ा हुआ है। जब यह ट्रेन हरिद्वार से जबलपुर और आगे नागपुर तक चलेगी तब यह केवल रेलवे ट्रैक पर दौड़ती ट्रेन नहीं होगी बल्कि यह माँ गंगा और माँ नर्मदा के बीच एक जीवंत सेतु बनेगी। गंगा और नर्मदा भारत की 2 सबसे पूजनीय नदियों का भावनात्मक मिलन इस रेल सेवा के माध्यम से होगा। यही इस पूरी मांग का सबसे गहरा और सबसे बड़ा धार्मिक पक्ष है। इसीलिए हरिद्वार जबलपुर ट्रेन को आगे नागपुर तक बढ़ाया जाता है तो इसका लाभ केवल जबलपुर को नहीं, नैनपुर, बालाघाट, गोंदिया, नागपुर तक पूरे क्षेत्र को इसका लाभ मिलेगा। इससे इस नए रेल मार्ग पर पहली बार एक महत्वपूर्ण लंबी दूरी की धार्मिक और सामाजिक रेलगाड़ी मिलेगी। महाकौशल और विदर्भ दोनों को सीधा लाभ मिलेगा। इससे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड के बीच एक नया रेल संपर्क स्थापित होगा। इसीलिए आज आवश्यकता केवल इतनी नहीं है
हैं कि जबलपुर हरिद्वार ट्रेन फिर से शुरू हो। आवश्यकता है इसे दूरदृष्टि के साथ देखा जाए। इसे पुनः शुरू कर आगे नैनपुर बालाघाट गोंदिया के रास्ते नागपुर तक बढ़ाया जाए। इससे आस्था को बल मिलेगा, संस्कृति को बल मिलेगा, महाकौशल और विदर्भ के विकास को गति मिलेगी, आदिवासी क्षेत्र को बेहतर रेल सुविधा मिलेगी, मरीजों को सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा, व्यापार बढ़ेगा, 4 धाम यात्रियों को सीधा संपर्क मिलेगा और करोड़ों लोगों की वर्षों पुरानी मांग पूरी होगी। यह सिर्फ एक ट्रेन की मांग नहीं है, यह जन भावना है, यह क्षेत्रीय विकास की मांग है, यह आस्था की मांग है, यह महाकौशल की आवाज है। साथियों, रेलवे तक वैसे भी हमारे अधिकांश वीडियो पहुंच ही जाते हैं। उम्मीद है इस बार भी पश्चिम मध्य रेलवे तक ये जन मांग जरूर पहुंचेगी। चलिए फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर से कीजिएगा, जैसे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए राम राम।